नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन की समाप्ति हो जाएगी। नीतीश कुमार के 3 क्रांतिकारी फैसले नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन के उनके आखिरी ताबूत के कील साबित होंगे। नीतीश कुमार अपने ही फैसले से फंस चुके हैं और अब उनके ये क्रांतिकारी फैसले ही नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन को समाप्त करेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक कैरियर में 3 ऐसे फैसले लिए जो तीनों फैसले उनके लिए आत्मघाती सिद्ध हो रहे हैं। हम उन 3 क्रांतिकारी फैसलों को बताएं, इससे पहले हम बिहार की राजनीतिक दलों की और बिहार की राजनीतिक स्थिति की चर्चा करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जदयू का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि समय रहते नीतीश कुमार ने जदयू के लिए कोई उत्तराधिकारी तैयार नहीं किया। रामविलास पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक, समय रहते उन्होंने अपना उत्तराधिकार तैयार कर लिया। लालू प्रसाद यादव बढ़ती हुई उम्र के साथ उन्होंने अपने आरजेडी के उत्तराधिकार को तैयार कर लिया और आज बिहार में आरजेडी का लालू का उत्तराधिकारी तेजस्वी एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं और समय आने पर वह बिहार का नेतृत्व करने को भी तैयार है। लेकिन वहीं जदयू आज तक एक अपनी उत्तराधिकारी नहीं तैयार कर सका। जदयू में कोई ऐसा नेता नहीं है जो नीतीश कुमार के बाद जदयू की बागडोर को संभाल सके। कहा जा रहा है कि जदयू के जो बड़े नेता हैं, जिनके ऊपर जदयू की जिम्मेवारी दी जा सकती है या जो जदयू के खेवनहार हो सकते हैं, वैसे नेता भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में है और लगातार उन पर यह सवाल उठते रहे हैं कि ये बड़े नेता जदयू को कभी भी तोड़ सकते हैं और जदयू में 2 भाग हो सकता है, एक भाग भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकता है। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार की जब राजनीतिक कैरियर समाप्त होगी तो जदयू को कौन संभालेगा? यह तो रही नीतीश कुमार की उत्तराधिकारी न तैयार करने की बात, लेकिन हम अब बात करेंगे कि वो कौन से 3 बड़े फैसले हैं नीतीश कुमार के जो उनके राजनीतिक जीवन के ताबूत के आखिरी कील साबित हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने 2016 में नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी फैसला लिया, बिहार में शराबबंदी कानून लागू करके। हालांकि बिहार में शराबबंदी कानून लागू करना नीतीश कुमार का क्रांतिकारी फैसला कहा जाता है और यह भी कहा गया कि नीतीश कुमार ने बिहार के महिलाओं की बात सुनी और गरीबों की घर की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया। लेकिन यह शराबबंदी कानून बिहार में असफल साबित हुआ। जिन गरीबों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नीतीश कुमार ने शराबबंदी जैसा क्रांतिकारी फैसला लिया, वह उन्हीं गरीब परिवारों के लिए बड़ा मुश्किल स्थिति पैदा कर दिया। जब बिहार में शराब खुलेआम मिल रहा था तो उस समय उनको 50 रुपये के शराब में काम चल जा रहा था, लेकिन अब जब से शराबबंदी का कानून लागू हुआ तो वस्तु स्थिति यही है कि जो शराब उनको 50 रुपया में मिल रहा था, अब वही शराब उनको 200 रुपया में मिल रहा है। तो जिस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार ने शराब बंद किया, वह उन्हीं लोगों के लिए नुकसानदेह हो गया। वह एक बड़ा वर्ग जो आदी है शराब पीने का, जो शराब बनाने का आदी है, जिसकी जीविकापार्जन चलती है शराब बनाने से, और जो थका हारा मजदूर जब काम पर से लौटता है तो वह शराब पीकर अपनी थकान मिटाने का प्रयास करता है, या ऐसा कहें कि उसके मन में यह बैठ चुका है कि शराब पीने से शारीरिक थकान दूर होती है। वह परिवार आज भी इस कार्य में लगा हुआ है। नीतीश कुमार का दूसरा क्रांतिकारी फैसला रहा सर्वे, जमीनी सर्वे। जमीनी सर्वे ने बिहार के लोगों में खलबली मचा दी। भाई को भाई का दुश्मन बनाया तो पड़ोसी को पड़ोसी का दुश्मन बनाया, भाई बहन को दुश्मन बनाया और यहां तक कि वर्षों से चली आ रही आपसी प्रेम सद्भाव की स्थिति को भी बिगाड़ दिया। क्योंकि नीतीश कुमार ने जब क्रांतिकारी फैसला लिया कि बिहार में जमीनी सर्वे कराई जाए, तो उसके पहले नीतीश कुमार ही इस बिहार के जमीन की पूरी ब्यौरा अपने अधिकारियों को नहीं पहुंचा पाए, या ऐसा कहें कि सरकार के पास जमीन की पूरी ब्यौरा ही अभी उपलब्ध नहीं है। बहुत ऐसे प्रखंड हैं, जिला हैं जहां चकबंदी का कार्य ही पूरा नहीं हुआ है। रजिस्टर 2 की हाल हम आपको क्या बताएं, कोरा कागज है।
कुछ जगहों पर तो कागज के पन्ने भी फटे हुए हैं, तो कुछ जगहों पर ऐसे ही उसको जैसे के तैसे रखा गया, कुछ लिखा भी नहीं गया है। अंचल में, जिला में, बंदोबस्ती कार्यालय में धूल फाकती टेबल पर लोग जब जाते हैं अपने कागज को ढूंढने, तो 2 महीने के अंदर उनका एक भी कागज नहीं मिल सका। क्या नीतीश कुमार इन परिस्थितियों में बिहार में जमीन का सर्वे करा लेंगे? यह जमीन का सर्वे नीतीश कुमार के ताबूत के आखिरी कील साबित होगा। तीसरा फैसला, स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन को समाप्त कर देगा। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जो दुर्दशा होने वाली है वह स्मार्ट मीटर के कारण होने वाली है। ग्रामीण इलाकों में लोग स्मार्ट मीटर से इतने क्षुब्ध हैं कि लोग स्मार्ट मीटर को तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं। यहां तक कि कई गांव में जब स्मार्ट मीटर लगाने वाले कर्मचारी जाते हैं तो लोग उनको गांव से खदेड़ देते हैं। जहां लोगों का आरोप है कि इस स्मार्ट मीटर के सहारे सरकार गरीबों का खून चूस रही है। जितने बिजली उपभोग करने पर उनको पहले मीटर से जितना का बिल आता था उसका 3 गुना बिल आ रहा है स्मार्ट मीटर पर, जबकि बिजली की खपत वो बड़ा उतना ही कर रहे हैं जितना पहले कर रहे थे। तो बिजली की खपत नहीं बढ़ी लेकिन बिजली का बिल बढ़ जा रहा है। तो लोगों में काफी गुस्सा है और अब ऐसा कहा जा रहा है कि यह 3S शराब, सर्वे, स्मार्ट नीतीश कुमार के ताबूत के आखिरी कील होंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के ये तीनों क्रांतिकारी फैसले नीतीश कुमार के राजनीति पर बड़ा बुरा प्रभाव डालने वाला है? आने वाले आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आपको यह लगता है कि ऐसा हो सकता है तो आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं।